राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्तों, हार्ड टाइम, दुख हर इंसान की जिंदगी में आती है। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिनकी लाइफ में हार्ड टाइम नहीं आती है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, कितनी भी चीजें इकट्ठा क्यों ना कर लो, कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन हार्ड टाइम कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सिर्फ अपना रूप बदलेगी। अगर कुछ नहीं होगा तो एज के साथ हेल्थ प्रॉब्लम तो आएगी ना, फैमिली में डेथ तो होगी ना। इसीलिए इस गोल्डन लाइन को हमेशा याद रखो कि हार्ड टाइम कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये सिर्फ अपना रूप बदलेगी। जब आप इसे याद रखोगे ना, तो हार्ड टाइम चाहे वो कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, वो आपको कभी तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि जैसे ही आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये तो आनी ही है, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है और हमें इसके साथ डील करना है, इसे फेस करना है, ना कि इससे भागना है। हमेशा इस बात को याद रखना कि हार्ड टाइम, मुश्किलें, जिंदगी की चुनौतियां हमेशा आपको स्ट्रांग बनाती है। आप जितना इसको फेस करते हो, आप उतना ही स्ट्रांग बनते चले जाते हो। इस दुनिया में जो सफल हो जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ा अंतर क्या होता है पता है? उसके बीच यही एक बहुत बड़ा अंतर होता है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। हार्ड टाइम को फेस करने का तरीका। जो इसका सामना करते हैं, इसे हराते हैं, वो अंदर से और स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। लेकिन जो हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, फेल हो जाते हैं, वो एक कमजोर इंसान बनकर रह जाते हैं। मुसीबतें तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो सिर्फ अपना रूप बदलेगी। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो इसे फेस करते हैं और वो और स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। और कमजोर इंसान एक दिन इतने कमजोर बन जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में टूट जाते हैं और पूरी तरह से बिखर जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि हार्ड टाइम तो आएगी ही, उससे भागना नहीं है, उसे फेस करना है और उसे हराना है। क्योंकि ये टाइम आती ही है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि बिरबल, तुम एक ऐसा सेंटेंस बताओ जो कि अगर हम अच्छे वक्त में याद करें तो हमें दुख होगा और अगर हम बुरे वक्त में याद करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो इस पर बिरबल ने जवाब दिया, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो फ्रेंड्स, हार्ड टाइम में सबसे पहले इस बात को याद रखो कि ये परमानेंट नहीं है, ये आपकी जिंदगी में आई है आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसीलिए इसका सामना करो, ये आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाएगी और एक दिन ये वक्त गुजर भी जाएगी। जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती है ना, तो हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे भगवान, मुझे इस प्रॉब्लम से बचाइए। और जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब तो हम भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं। हम भगवान को कोसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ भगवान, फिर मेरी ही जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों? कठिन दौर में तो हम अपना सारा दोष भगवान के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है तो उस समय हम कभी भगवान को याद नहीं करते। जब हमें जिंदगी में सफलता मिलती है तब हम ये नहीं कहते हैं कि थैंक यू भगवान, इस दुनिया में इतने लोग हैं और आपने इस सक्सेस के लिए मुझे चुना। हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन दुख के समय पूरा का पूरा दोष भगवान के सर पर फोड़ देते हैं। कबीर दास कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। मतलब कि दुख में तो हम भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन सुख के समय हमें भगवान की याद तक नहीं आती। अगर हम सुख के समय भगवान को याद करें तो हमें जीवन में दुख होगा ही नहीं। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम सुख के समय भगवान को याद करें तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आएगी ही, ये तो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। हाँ, अगर हम उस समय भगवान को याद करें जिस समय हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हमें प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। और जब हमें प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिल जाती है तो फिर प्रॉब्लम खत्म। अगर आपको कभी भी भगवान से कुछ भी मांगना हो ना, तो प्रॉब्लम मांगो, चुनौतियां मांगो, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम के साथ साथ उस प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मांगो। क्योंकि आप जितना प्रॉब्लम से लड़ोगे, आप उतना ही मजबूत बनते चले जाओगे। विल्मा रूडोल्फ एक ब्लैक अमेरिकन थी। इनका जन्म 1940 में यूएस में हुआ था। यहाँ पर मैं ब्लैक वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक होने के कारण उस समय इन लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत चुनौतियां थी। मैं आपको बताता हूँ इनके हार्ड टाइम के बारे में, इनके जीवन की चुनौतियों के बारे में, आप हिल कर रह जाएंगे। इनके पिता की 2 शादी हुई थी और उनके 22 बच्चे थे। विल्मा रूडोल्फ अपने पिता की 20वीं संतान थी।
विल्मा के पिता एक रेलवे पोर्टर का काम करते थे और इनकी माँ एक मेड का काम करती थी। जब ये 5 साल की थी तो इन्हें पोलियो अटैक हुआ और इससे इनका जो बायां पैर था उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थी और इसीलिए उस समय इन लोगों को मेडिकल की बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। फिजिकली ये डिसेबल हो चुकी थी और 12 साल तक ये एक लेग ब्रेस पहनकर चलती थी। अपने पैर में स्ट्रेंथ लाने के लिए ये लगातार 2 साल अपनी माँ के साथ एक हॉस्पिटल जाती थी जो कि इनके घर से 80 किलोमीटर की दूरी पर था। विल्मा रूडोल्फ के डॉक्टर ने कहा था कि तू कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उनकी माँ ने कहा था कि तू चलेगी। और विल्मा ने डॉक्टर की नहीं बल्कि अपनी मदर की बात पर भरोसा कर लिया और 1960 के रोम ओलंपिक में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत कर दिखा दिया। जरा सोचो कि जब इनकी लाइफ में हार्ड टाइम आया तो इन्होंने कैसे इसे डील किया। एक पोलियोग्रस्त लड़की ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत कर दिखा देती है। दोस्तों, हर इंसान के साथ कुछ ऐसा ही होता है जब आप हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हो, चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो। जिंदगी में हार्ड टाइम होता है कुछ सीखने के लिए, क्योंकि ये वक्त हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम इससे कुछ सीखते नहीं हैं तो जिंदगी की चुनौतियां हमें बार बार तोड़ती है और एक दिन हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जब भी चुनौतियां आपकी जिंदगी में दस्तक देती है ना, तो उसमें एक ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। इसीलिए ये सोचने के बजाय कि ये हमें बर्बाद कर सकती है, ये सोचो कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलती नहीं होती है, सिचुएशन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लेकिन दोस्त, यही जिंदगी है, क्योंकि लाइफ हमेशा हमारे प्लान के अनुसार नहीं चलती। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। लेकिन याद रखो कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको उस समय पता नहीं चलेगा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उस समय ना बस इतना सा सोचो कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी हम करें क्या, इस सिचुएशन में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी लगता है कि हाँ इस समय ये सबसे अच्छा किया जा सकता है, बस उस चीज को करो। परिस्थितियों को ब्लेम करने से परिस्थितियां अच्छी नहीं हो जाएगी। आप परिस्थितियां बदल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ अपने रिएक्शन को जरूर बदल सकते हो। उस समय जो सबसे बेस्ट किया जा सकता है वो जरूर कर सकते हो, और यही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी दूसरा इंसान हमसे अपना प्रॉब्लम को डिस्कस करता है तो उस समय तो हम बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं, पूरी धर्म कथा सुनाने लगते हैं कि तुम्हें ये करनी चाहिए, तुम्हें वो करनी चाहिए। लेकिन जब हम खुद उसी सिचुएशन में होते हैं तो हम अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ज्ञान बांटना बहुत ही आसान है और ज्ञान पर अमल करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं जैक मा की एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। वो कहते हैं कि कभी भी गिव अप मत करो, यानी कि हार मत मानो। जब पूरी मेहनत के बाद सफलता ना मिले तो ये सोचो कि मेरा वक्त अभी नहीं आया है, और जब हर लोग कंप्लेन करें तो समझ जाओ कि ये एक अवसर है। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। So, the thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complain, that is the opportunity. दोस्तों, जब भी आपकी जिंदगी में हार्ड टाइम आए ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय करना क्या है। सबसे पहला चीज है एक्सेप्टेंस। आप उसे एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ अगर लाइफ है तो हार्ड टाइम तो आएगी ही। आप देखोगे कि आप जैसे ही इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही होती है ना, वो थम जाएगी। और जब वो थम जाती है तब हम सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हार्ड टाइम से डील करने का सबसे पहला चीज है एक्सेप्टेंस। सेकेंड स्टेप है एक नोटबुक और पेन लेकर अकेले में बैठो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे लिखो, और फिर ये भी लिखो कि इस सिचुएशन में हम सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन एक समय के बाद हम उसे तो भूल ही जाते हैं ना, तो इसे भी भूल जाएंगे। कुछ दिन तक ये हार्ड टाइम हमें परेशान करेगा, फिर बैक टू नॉर्मल। जिंदगी तो यही है। देखो कितना बेसिक चीज है जिसे कि हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हर समय हमारा वक्त अच्छा ही होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जब आप ट्रेन से यात्रा करते हो और ट्रेन डिफरेंट स्टेशन पर रुकती है तो क्या आप उस समय इरिटेट होते हो? नहीं होते हो। आप इरिटेट कब होते हो? जब ट्रेन ऐसी जगह पर रुक जाती है जहां पर उसे नहीं रुकना चाहिए था, और जब हमें ये पता ना चले कि ये ट्रेन यहाँ पर कितनी देर रुकेगी, तब तो हमारे सब्र का बांध ही टूट जाता है। दोनों सिचुएशन को देखो। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए उस समय हमें इरिटेशन नहीं होता है। लेकिन जब एक ट्रेन उस जगह पर रुक जाती है जहां पर उसे नहीं रुकना चाहिए था, तब हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
और जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है और हम इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन आप जैसे ही उसे एक्सेप्ट करोगे, आप ये सोचोगे कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर हम ट्रेन से यात्रा करेंगे तो ये संभव है कि बहुत बार ट्रेन ऐसी जगह पर रुक जाए जहाँ पर इसे नहीं रुकना चाहिए था। तो आप देखोगे कि दूसरे यात्री जहाँ पर इरिटेट हो रहे होंगे, वहीं पर आप आराम से बैठकर किताबें पढ़ रहे होंगे या फिर म्यूजिक सुन रहे होंगे। और फ्रेंड्स, लाइफ भी यही है। परिस्थितियां हर समय हमारे अनुसार नहीं होगी। बारिश हमसे कहकर नहीं आएगी। बहुत बार ट्रेन डिले हो जाएगी, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, फैमिली में किसी की डेथ हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, बिजनेस में लॉस हो जाएगा। ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। ये आएगी और जाएगी। लेकिन अगर हम समझ जाते हैं कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है और अपने हार्ड टाइम को एक बार मैनेज कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी ना बहुत सरल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो और ये सोचो कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परमानेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर वक्त का इंतजार करो। क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।